ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी जो कि अब बन चुका है बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि अब इस ड्रामे में गुलाम तो फंस कर रह चुका है। क्योंकि अगर वो चंदाद सरकार की बात नहीं मानता और गुलाम बादशाह को लेने नहीं जाता तो वो अपनी तरफ एक तरफ से नाफरमानी का शिकार होता है। और अगर वो बादशाह को लेने जाता है और बादशाह वापस आ जाता है और सुंदरी को वो देख लेता है तो इस तरह वो उसकी मोहब्बत कुर्बान हो जाएगी। क्योंकि बादशाह और गुलाम एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। इस सारे मामले में अब गुलाम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो अपनी माँ से मशवरा करता है और कहता है कि मुझे जांदाद सरकार ने तो कराची भेजा है कि मैं बादशाह को अपने साथ ले आऊं। जिस पर अगर वो बादशाह मेरे साथ आता है तो वो सुंदरी को भी उन्होंने कहा है कि हवेली में ले आना। अगर वो सुंदरी और बादशाह हवेली में इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरी मोहब्बत तो रह कहाँ जाएगी। जिस पर एक दफ़ा तो बादशाह अगर सुंदरी को देखेगा तो वो मुझ पर गजबनाक होगा। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि जैसे जांदाद सरकार ने कहा है तुम वैसा ही करो। जबकि गुलाम कहता है तो फिर इसका मतलब तो साफ ये हुआ कि मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं। जब ये बात सुंदरी सुनती है तो वो गुलाम से कहती है कि मैं कोई दरबार पर बटने वाली कोई आम चीज़ नहीं हूँ कि जो कोई मुझे उठाकर जिधर दिल से ले जाए। क्योंकि मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनने के बाद तो अब गुलाम में भी ताकत आ जाती है और उसके अंदर सुंदरी के लिए मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो फैसला करता है कि जो भी हो वो अपने फूफो को लेकर जाएगा और बादशाह को मना कर लेकर आएगा। जिसके बाद वो अपने फूफो के साथ गाड़ी में बैठता है और कराची की राह लेता है। लेकिन जैसे ही वो बादशाह के पास पहुंचते हैं तो बादशाह तो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक मुझे वो लड़की नहीं मिलती मैं किसी सूरत भी वापस नहीं जाऊंगा। जिस पर अब फुप्पो उसकी मिन्नत समाजित करती है और कहती है कि तुम ज़रूर मेरे साथ चलोगे। क्योंकि मैं जांदाद को ये बात का अहद करके आई हूँ कि मैं बादशाह को अपने साथ वापस लेकर आऊँगी। ये सुनने के बाद बादशाह कहता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ और मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो अपनी मोहब्बत ले बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिसके बाद काफ़ी मन्नत समाजत करने के बाद वो फूफो की बात मान जाता है और वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो अब गुलाम के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जब वो देखेगा कि उसके साथ कोई लड़की है, सुंदरी अपना मुंह छुपाएगी। लेकिन उसको बादशाह देखने की कोशिश करेगा कि ये लड़की आखिर कौन है। अब जैसे ही वो गुलाम के साथ उस लड़की को देखेगा और जब उसे वो नज़र आएगी तो वो शादी से साफ इनकार कर देगा। इस तरह ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाएगा। और क्योंकि पहली दफ़ा गुलाम और बादशाह एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।